हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत लेट। इस समय दिन के 12 बजे हैं और आज मैं जा रहा हूँ 26 बझांग जिले का एक गांव पालिका है और ये सब नेपाल में पड़ता है। इस समय मैं देवल गांव से क्रॉस हो रहा हूँ और मेरे सामने पूरा का पूरा देवल दिख रहा है, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है। पानी भी खत्म हो चुका है। खैर ये सब छोड़ो, मेरे जो सामने बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, वो जो खेत हैं वो है हेमंतवाड़ा गांव, और उसके पीछे जो चोटियां दिख रही हैं वो सारी की सारी बर्फीली चोटियां हैं। भले ही इस समय गंजे पड़े हैं, लेकिन मेरा वहां जाने का प्लान था, पर इस बार कैंसिल हो गया क्योंकि लोगों का कहना है उसके पीछे बाजुरा जिला दिखता है। मैं अपनी वीडियो या ब्लॉग में अधिकतर उन जगहों को दिखाने की कोशिश करता हूँ जो दूरस्थ पहाड़ों या रिमोट जगहों पर बसे गाँव होते हैं, साथ ही हिमालय की वो जगह जहां अभी भीड़ पहुंची ही नहीं। इसके अलावा इन अधिकतर जगहों की लोकेशन और व्यू बहुत सुंदर रहते हैं, चाहे वो सनराइज हो या सनसेट, चाहे वो माउंटेन हो या फिर वैली, चाहे वो नदियां हो या फिर रास्ते, चाहे वो ट्रैकिंग हो या फिर गाड़ी से ऑफ रोड सफारी। अभी मैंने यहाँ पे किसी से पूछा कि 26 जाने में कितना टाइम लगेगा, बोल रहे हैं 2 घंटा। हैं और 1:30 मुझे यहीं बच चुका है। और इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी बहुत लो बजट या फिर बजट फ्रेंडली यात्राएं भी होती हैं। फिलहाल आजकल आप लोगों को मैं नेपाल की लो बजट यात्राएं करा रहा हूं, जो ऐसे ही किसी दूरस्थ या रिमोट जगहों पर बसे गांव हैं। और ये जगह भी अभी पूरी तरह से नई है, जहां ट्रैफिक पहुंचना भी बाकी है। और आज मैं जा रहा हूं 26 गांव पालिका के अंदर बसे एक खूबसूरत गांव में, जिसका नाम है मंडी। हिमाचल वाला नहीं, बझांग वाला। और आज की रात रहने और खाने का जुगाड़ मंडी में ही मुझे किसी के घर में करना है। जेठ की दोपहरिया जैसी गर्मी लगी है और इसी गर्मी में चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं अब नोरा गांव में। मेरे पीछे नोरा गांव है। नोरा गांव को क्रॉस करने के बाद अब मैं पहुंचा हूं धन्ना गांव पे। मेरे नीचे पूरा धन्ना गांव दिख रहा है और अब मुझे जाना है वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे है 26 और उसके अंदर है एक गांव जिसका नाम है मंडी। वहां पे पहुंचना है मुझे। ये जगह है बझांग जिले में और यहाँ पहुँचने के लिए महेंद्र नगर और झूलाघाट 2 मेन बॉर्डर हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यहाँ बसें चैनपुर तक पहुँचती हैं, जो काफ़ी लग्जरी हैं, और दोनों जगह से चैनपुर पहुंचने के लिए लगभग 1500 रुपये नेपाली खर्च होते हैं। पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पहुंचने में लगभग 13-14 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में वेज खाना 200 रुपये का और नॉन वेज 300 रुपये का मिलता है। और चैनपुर ही बझांग जिले की सबसे बड़ी मार्केट भी है। दोस्तों, ये जो पहाड़ पे ऊपर जगह दिख रही है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। यहाँ से लगभग 8-10 घर देखने को मिल रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ से मेन रोड वो नीचे नदी पर है। नदी का पानी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नदी का एरिया ज़रूर दिख रहा है। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अब तो रोड यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जब रोड नहीं पहुँची थी तो ये लोग, यहाँ के लोग, उस गांव के लोग, वहाँ से अपना राशन पीठ पे बोक कर अपने अपने घरों तक उतने ऊपर पहुँचाते थे। तो यार फाइनली इस समय 4:30 हो चुके हैं और अब मैं मंडी में पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ पुराने घर देखने को मिल रहे हैं, बहुत पुराने घर देखने को मिल रहे हैं। और उनको देखने के बाद और नए घरों को देखने के बाद परिवर्तन नज़र आता है कि कितना परिवर्तन हो चुका है। तो फाइनली मैं 26 गांव पालिका के मंडी गांव में पहुंच चुका हूं और मेरे रहने का जुगाड़ हो चुका है। फिलहाल मैं अपने कमरे से बहुत नीचे आया हूं एक दुकान पे चाय पीने। तो यार इस वक्त मैं अभी दुकान में चाय पी रहा हूँ और अभी सनसेट होने वाला है, तो डायरेक्ट लाइट मेरी आंखों में लग रही है। और यहाँ पे इन्होंने सर्दियों से बचने के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ है। ये सगड़ है और इसमें जलाते हैं शाम को आग। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा है और उस टाइम को यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ मंडी गाँव, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको सनसेट।
चावल कुटरी, इसको फांको बोलते हैं, इसको चावल का भाटली बनाते हैं। ये ऐसे ही इसको खाया जाएगा सूखा। तो ये फांको बना रखा है इन्होंने, ये घर के चावल हैं तो इसको ऐसे ही खाया जाता है।